हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज नंबर 27। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 28। एक्सरसाइज नंबर 28 इज यूज ऑफ हैड टू। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में हैड टू का यूज कहाँ पे करते हैं। तो देखो, हैड टू का यूज हम कहाँ पे करते हैं? टू शो प्रेशर, हेल्पलेसनेस, कंपल्शन इन पास्ट। प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से बता देता हूँ। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दबाव, हेल्पलेसनेस को हिंदी में बोलते हैं मजबूरी, और कंपल्शन को हिंदी में बोलते हैं अनिवार्यता। तो जब हम किसी सेंटेंस में या तो दबाव की बात करते हैं, या मजबूरी की बात करते हैं, या फिर अनिवार्यता की बात करते हैं, तो वहां पे हम हैड टू का यूज करेंगे, लेकिन वो सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। अब पास्ट के सेंटेंसेस के लिए पहचान क्या होगी? तो देखो, पहचान मैंने यहाँ पे लिखी है, पढ़ता था, पढ़ते थे, ना था, ने थे, ईटीसी। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ, मुझे रोजाना 4 बजे उठना पड़ता था। उठना पड़ता था, तो ये पास्ट का सेंटेंस है। मुझे अमेरिका जाना पड़ा, तो ये भी पास्ट का सेंटेंस है। मुझे नए कपड़े खरीदने पड़े, ये भी पास्ट का सेंटेंस है। मुझे रोजाना दूध पीना पड़ता था, ये भी पास्ट का सेंटेंस है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें ये पहचान आपको मिले और उसमें सेंस कैसी हो, प्रेशर, हेल्पलेसनेस या कंपल्शन, तो हम वहां पे हैड टू का यूज करेंगे। दीज आर द स्ट्रक्चर्स, इनके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। देखो, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट हैड टू, फर्स्ट फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में हम डिड नॉट का यूज करेंगे। और मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्सरसाइज नंबर 11 में बताया था, जब भी हम कहीं पे डिड लगाते हैं तो डिड के साथ हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, डिड है तो यहाँ पे ही फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने लिखी हैं, इनके अकॉर्डिंग आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ, मुझे चाय पीनी पड़ती थी, तो ऐसे बनाएंगे, आई हैड टू टेक टी। मुझे चाय नहीं पीनी पड़ती थी, तो ऐसे बनाएंगे, आई डिडंट हैव टू टेक टी। डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डिडंट। आई डिडंट हैव टू टेक टी। क्या आपको चाय पीनी पड़ती थी? तो कैसे बनाएंगे? डिड यू हैव टू टेक टी। क्या आपको चाय नहीं पीनी पड़ती थी? डिड यू नॉट हैव टू टेक टी। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है? पहले इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर ये सेंटेंसेस हैं इनका भी स्क्रीनशॉट लो, और इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। फिर मैं इनके आंसर्स लिखता हूं, आप अपने आंसर्स को मैच करके देखना। देखो, फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या आपको ऑफिस जाना पड़ता था? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे डिड। डिड यू हैव टू, डिड यू, व्हाट इज दिस, डिड यू हैव टू गो टू ऑफिस? हाँ, मुझे ऑफिस जाना पड़ता था, तो ऐसे बनाएंगे, यस आई हैड टू गो टू ऑफिस। क्या आपको पोछा लगाना पड़ता था? क्या आपको पोछा लगाना पड़ता था? तो इसमें भी हम डिड पहले लगाएंगे। डिड यू हैव टू मॉप? हाँ, मुझे पोछा लगाना पड़ता था, तो ऐसे बनाएंगे, यस आई हैड टू मॉप। जैसे आपने बोला, हाँ मुझे पोछा लगाना पड़ता था, तो इससे हमें क्या पता चला? यू आर मैरिड, आप शादीशुदा हो। क्या आपको विदेश जाना पड़ा? तो कैसे बनाएंगे? डिड यू डिड यू हैव टू गो अब्रॉड? अब देखो, मैंने किसी वीडियो में आपको बताया था कि अब्रॉड से पहले टू नहीं आता। कुछ वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए थे, अब्रॉड, होम, समवेयर, एनीवेयर, आउटसाइड, इनसाइड,
स्ट्रेट, देयर, इनसे पहले हम टू नहीं लगाते, तो यहाँ पे भी टू नहीं लगेगा। हाँ मुझे विदेश जाना पड़ा, तो ऐसे बनाएंगे यस आई हैड टू गो अब्रॉड। कल मुझे शिमला जाना पड़ा, तो कैसे बनाएंगे? नाउ मैच योर सेंटेंसेस। कल मुझे शिमला जाना पड़ा, तो कैसे बनाएंगे? आई हैड टू गो टू शिमला yesterday। शिमला में एस आपको कैपिटल लगाना है, अगर आपने स्मॉल लगाया है दैट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है रोहन को शिमला नहीं जाना पड़ा, तो कैसे बनाएंगे? रोहन डिडंट हैव टू गो टू शिमला। क्या आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ा? Did you have to get up at 4 a.m.? Did you have to get up at 4 a.m.? और मैंने आपको बताया था am लिखने के बाद इन द मॉर्निंग लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। लास्ट सेंटेंस है हाँ मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, तो ऐसे बनाएंगे यस आई हैड टू गेट अप एट 4 a.m. फाइन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 28 यूज ऑफ हैड टू। फाइन, ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट होगी, लेकिन इसी वीडियो में एक एक्सरसाइज और करते हैं, वो भी छोटी सी एक्सरसाइज है और इसी का पार्ट है। देखो एक्सरसाइज नंबर 29 है यूज ऑफ, अरे 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 यस देखो एक्सरसाइज नंबर 29 है यूज ऑफ विल हैव टू। इसका यूज भी हम किसके लिए करेंगे? टू शो प्रेशर, हेल्पलेसनेस, कंपल्शन, लेकिन अब की बार हम फ्यूचर में यूज करेंगे। देखो जब हम बात करते हैं किसी सेंटेंस में या तो दबाव की या मजबूरी की या अनिवार्यता की, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम हैज टू हैव टू का यूज करेंगे, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो हैड टू का यूज करेंगे, अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो हम यूज करेंगे विल हैव टू। तो वही हमें सीखना है यहाँ पे। ऐसे सेंटेंसेस की हिंदी में देखो पहचान मिलेगी, पड़ेगा, पड़ेगी, ना होगा, ने होंगे, ईटीसी। जैसे आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, आपको बर्तन साफ करने पड़ेंगे, आपको कपड़े धोने पड़ेंगे, आपको खाना पकाना पड़ेगा, आपको बासी खाना खाना पड़ेगा। इस टाइप के सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे विल हैव टू। गॉट इट? ये सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, तो ऐसे बनाएंगे यू विल हैव टू गो टू अमेरिका। आपको अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू गो टू अमेरिका। फिर मैं बोलता हूँ क्या मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा, विल आई हैव टू गो टू अमेरिका। क्या मुझे अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, विल आई नॉट हैव टू गो टू अमेरिका। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इनका स्क्रीनशॉट लो, अपनी नोटबुक में नोट करो। Sentences also, take a screenshot of sentences, translate these, and now I am writing the answers। अब मैं इनके आंसर्स लिखता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है क्या मुझे यह काम करना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे? विल आई हैव टू, विल आई हैव टू डू दिस वर्क। हाँ आपको यह काम करना पड़ेगा, तो इसमें लगाएंगे हम यस। यस के बाद कोमा लगाना कंपलसरी है, नहीं लगाओगे दैट विल बी इनकरेक्ट सेंटेंस। हाँ आपको यह काम करना पड़ेगा, यस यू विल हैव
to do this work। क्या मुझे चाय पीनी पड़ेगी? तो कैसे बनाएंगे? विल आई हैव टू टेक टी। हाँ, आपको चाय पीनी पड़ेगी। यस यू विल हैव टू टेक टी। टेक टी। आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी तो इंग्लिश क्या बनेगी? यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। और चैनल का नाम तो आपको पता ही है, इंग्लिश बाय शर्मा सर। और ये जो चैनल का नाम मैंने आपको बताया, इस चैनल पे आप खुद इंग्लिश मत सीख, मतलब खुद भी सीखो और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको शेयर करो ताकि सबको इंग्लिश आ जाए आसान तरीके से, फ्री में। नेक्स्ट देखो, आपको किसी भी कीमत पर अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी तो ये कैसे बनाएंगे? यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। किसी भी कीमत पर लास्ट में लिख देंगे एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। फाइन। अब आप इनको मैच करो, फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूं। क्या मुझे बासी खाना खाना पड़ेगा? क्या मुझे बासी खाना खाना पड़ेगा? तो ऐसे बनाएंगे, विल आई हैव टू eat stale food। हाँ, आपको बासी खाना खाना पड़ेगा तो ऐसे बनाएंगे, यस यू विल हैव टू eat stale food। क्या आपको अमेरिका जाना पड़ेगा? क्या आपको अमेरिका जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो टू अमेरिका। आपको न चाहते हुए भी अमेरिका जाना पड़ेगा। ये लास्ट सेंटेंस है हमारा, आपको न चाहते हुए भी अमेरिका जाना पड़ेगा। तो पहले बनाएंगे, आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू अमेरिका। और लास्ट में लिखेंगे न चाहते हुए भी, अनविलिंगली। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 29 जो अभी कंप्लीट हो गई है। तो आप अपने सेंटेंसेस को मैच करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। तो अब आप ऐसे कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हो जिनमें या तो दबाव की सेंस आती है, या मजबूरी की सेंस आती है, या अनिवार्यता। प्रेजेंट में हो तो हैज़ टू हैव टू लगाना, पास्ट में हो तो हैड टू लगाना, फ्यूचर में हो तो विल हैव टू लगाना। और मैंने आपको और क्या क्या बताया था, आपको तीनों चीज़ें सीखनी है। फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू सेंटेंस फॉर्मेशन, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसमें आपकी टोटल एक्सरसाइज कितनी हो चुकी है? 29। सेकेंड थिंग, आपको वर्ड मीनिंग डेली लर्न करनी है। थर्ड थिंग, आपको स्पोकन प्रैक्टिस भी डेली करनी है। उसके लिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक बुक दी है पीडीएफ फॉर्म में, इसमें 28 मैंने स्पोकन टास्क लिखी हुई है। 28 ही है ना? यस, टोटल इसमें 28 स्पोकन टास्क लिखी हुई है। तो 28 में से एक्सरसाइज नंबर 29 सीखने के बाद आप 15 या 16 तक की जो स्पोकन टास्क है आप इजीली कर सकते हो। सारे के सारे नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने ज़्यादा सेंटेंसेज आपको बनाने आएंगे उतनी ही ज़्यादा आप स्पोकन टास्क कर पाओगे। तो अभी 29 एक्सरसाइज सीखने के बाद आप 15 या 16 तक की जो स्पोकन टास्क है
वो आप इजीली कर सकते हो। और किसके साथ आपको करनी है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप अपनी मदर के साथ कर सकते हो, फादर के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। फाइन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।